नमस्कार दोस्तों, न्याय शास्त्रम के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोगों का भी कोई केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है या आपके कोई परिचित हैं जिनका केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है और फैमिली कोर्ट ने डिजिटल एविडेंसेस लेने से मना कर दिया है? तो ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के केसेस में जो फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं वहाँ पे डिजिटल एविडेंसेस जो कि व्हाट्सएप चैट्स या फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जैसे एविडेंसेस होते हैं वो अ, पेश किए जा सकते हैं, उनको देखा जा सकता है। अब फैमिली कोर्ट का देखिए कंसेप्ट इस तरीके का होता है कि एक लड़ाई जो कमरे के अंदर हो रही है, अब सोचिए उसको प्रूव करना कितना मुश्किल है, या किसी की इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ को प्रूव करना कितना कठिन है। ऐसे में आज के ज़माने में ये डिजिटल एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए सेक्शन 14 एंड सेक्शन 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट को रेफर किया है, जो कि ये कहते हैं कि ऐसे कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस हैं जो कि किसी फैक्ट को प्रूव करते हों, तो वो एविडेंस में लिए जा सकते हैं अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट। और फैमिली कोर्ट एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा बाकी सारे एक्ट्स पे। तो सारे एक्ट में एविडेंस एक्ट भी आता है, तो फैमिली कोर्ट एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट फैमिली एविडेंस एक्ट पर भी रहेगा। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विभोर गर्ग वर्सेस नेहा के केस में ये कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती हैं वो एक एविडेंस की तरह कोर्ट में फैमिली कोर्ट में पेश की जा सकती हैं। इसके बीच में वाइफ की या हस्बैंड की पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल नहीं आएगी। इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। विभोर और नेहा के बीच में एक फैमिली मैटर चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था, जहाँ पर विभोर ने उनके वाइफ के साथ, नेहा के साथ हुए कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स को जो कोर्ट में पेश करने की कोशिश करी। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि यस, ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है जिससे कि क्रूएल्टी प्रूव होती है। नेहा उस मुकदमे को हाई कोर्ट ले गई। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपके पर्सनल कॉन्वर्जेशंस थे, इसे आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, ये पर्सनल लिबर्टी की बात हो जाती है। विभोर इस मैटर को ले जाता है सुप्रीम कोर्ट में और अंततः सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करती है कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी वहाँ नहीं आएगी जहाँ झगड़ा वाइफ और हस्बैंड के बीच में ही हो और फैमिली कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि उसके पास वही तो एविडेंसेस होंगे ना जो वो कोर्ट में देगा। तो इस तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग की जो बात है, अब फैमिली कोर्ट्स में वो एविडेंसेस आप पेश कर सकते हैं। बट एक जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि वाइफ की या हस्बैंड की किसी थर्ड पार्टी के साथ जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर वो आपको मिल जाती हैं तो उनको किस तरीके से डील डील किया जाएगा, पर उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें दूसरे केस लॉ में मिलता है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये हुआ था कि अंजलि वर्सेस रमन के केस में कि रमन ने एलिगेशन लगाए थे डिवोर्स पिटिशन में कि उसकी वाइफ अंजलि अडल्ट्री में है, वो क्रूएल्टी भी करती है। अब अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ चैट्स थे जो उन्होंने थर्ड पर्सन से किए थे। अब ये चैट्स जब उन्होंने फैमिली कोर्ट में दिए तो फैमिली कोर्ट ने उसे एज एन एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजलि हाई कोर्ट आ गई और ये कहा कि ये मेरी तो पर्सनल लाइफ है, लिबर्टी है, जिसको कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, आप एविडेंस में नहीं दे सकते थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 14 एंड 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट को रिलाय किया और ये कहा कि नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे किसी और का राइट क्रिएट होता है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बातें अगर वो कुछ क्रूअल्टी प्रूव करना चाहते हो तो ये इसी तरह के तो एविडेंसेस होंगे जिनको कोर्ट में रखा जा सकता है। अब वो कैसे ऑब्टेन किए, उस वो लीगल था या नहीं था, ये सेपरेट प्रोसीडिंग्स में आप उसको चैलेंज कर सकते हो।
बट जहाँ तक एविडेंस में लेने की बात है तो वो लिए जा सकते हैं जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि किसी ने एडल्ट्री करी है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने। अब इन दोनों केसेस को मिला के देखिए तो पहले केस में कॉन्वर्जेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में था, और दूसरे केस में वाइफ और किसी थर्ड पर्सन के बीच में चैट्स थी। तो माना ये जा सकता है कि फैमिली कोर्ट्स उन कॉन्वर्जेशंस को भी एक्सेप्ट कर सकती है जहां पर कि कॉन्वर्जेशन किसी थर्ड इंसान के साथ है, किसी भी स्पाउस का, भले वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो इसलिए अगर आप लोगों का कोई ऐसा केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो मेरा सजेशन यही है कि ये दोनों जजमेंट्स आप साथ में पेश करें, और जो भी आपके एविडेंसेस हों उन्हें आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें, और कोर्ट को ये आग्रह करें कि आप इन एविडेंस को एक्सेप्ट करें। इन दोनों केसेस का लिंक साइटेशन मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। आप चाहें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।